हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दीपक मंडल एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल द एसएम एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस सेट 5.1, 5.2, 5.3 हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम चालू करने वाले प्रैक्टिस सेट 5.4। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 5.4 चालू करने के पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता क्या है। तो दोस्तों, पहले देखो प्रोबेबिलिटी, यहां पर आपको एक डेफिनेशन दिया है। इन मैथमेटिकल लैंग्वेज व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर। मैथमेटिकली लैंग्वेज में जो पॉसिबिलिटी को हम नंबर में या परसेंटेज या फ्रैक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इंडिकेट कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं जैसे कि अगर मैंने एक पॉइंट को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हम दोस्तों बोल सकते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। क्या है? 1/2। या तो मैं बोल सकता हूं कि 50%। 1/2 मीन्स व्हाट? 50% प्रोबेबिलिटी है हेड आने की और 50% प्रोबेबिलिटी है टेल आने की। उसी तरीके से दोस्तों, अगर हमने एक डाई फेंका, उसका आउटकम आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम आ रहे। अब दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो 1 तो दोस्तों 6 में से कोई एक आएगा। तो इसका मतलब कि 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी वो होगी 1/6। या तो आप 1/6 बोलिए, फ्रैक्शन में बोलिए, या तो आप उसे परसेंटेज में भी बोल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, आप देख सकते हो। लेट अस थिंक ऑफ अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। अ बैग कंटेन 4 बॉल। एक बैग है जिसमें 4 बॉल है, वो सेम साइज का है। कैसे साइज का? सेम साइज का है। उसमें से थ्री व्हाइट बॉल है और एक ब्लैक बॉल है। तो अगर आप जब हाथ डालोगे और मैं बोलूंगा कि उसमें से कौन सा बॉल आएगा, तो उसमें से कोई भी बॉल आ सकता है। रेड भी अपना व्हाइट भी आ सकता है दोस्तों, और ब्लैक भी आ सकता है। लेकिन 3 व्हाइट बॉल है और एक बॉल ब्लैक है, तो पॉसिबिलिटी किसकी होगी? व्हाइट बॉल की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी या ब्लैक बॉल की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी? तो ऑफकोर्स दोस्तों, किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी? व्हाइट बॉल की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो 3 है, 3/4। और ब्लैक की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/4। मतलब 75% चांसेस है कि आपका जो बॉल है वो व्हाइट होगा और 25% चांसेस है कि आपका बॉल ब्लैक होगा। ठीक है दोस्तों। और यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को आप लिखोगे P ऑफ ए। क्या लिखोगे? कैपिटल P मीन्स प्रोबेबिलिटी, कैपिटल A मीन्स इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट A डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। मतलब जो भी इवेंट है दोस्तों, उसकी जो नंबर आ रहे हैं 2 4 5, जो भी नंबर आ रहे हैं वो आप ऊपर लिखोगे और नीचे लिखोगे दोस्तों नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस में जितने भी नंबर से जितने भी आउटकम है उसके नंबर्स आप नीचे लिखोगे। तो आपको याद रखना है, फॉर्मूला है P ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S। क्लियर है दोस्तों? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आगे आपको यहाँ पर कुछ बातें आपको याद रखनी है। लेट्स रिमेंबर, कुछ बातें आपको याद रखनी है। पहला दोस्तों क्या बोला है? द प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन और परसेंटेज। अभी हमने देखा दोस्तों, हम प्रोबेबिलिटी को या तो हम फ्रैक्शन में इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे कि 1/2 फ्रैक्शन हो गया, 1/4 फ्रैक्शन हो गया, A/B। ए रैशनल नंबर क्या होता है? जो A/B के फॉर्म में होता है और B की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों? B की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी को आप फ्रैक्शन में इंडिकेट कर सकते हो, अदरवाइज आप परसेंटेज में इंडिकेट कर सकते हो। परसेंटेज क्या होता है? माइनस में जाता है क्या परसेंटेज? हम बोलते हैं -5% है। नहीं, परसेंटेज या तो 0 होगा या तो 100 होगा, या तो 0 से 100 के बीच में कोई भी नंबर होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट फ्रॉम 0 to 1 और 0% to 100%। किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है या तो 0 से 1 होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा 0 से 1 होगा, या तो 0% से 100% होगा। ठीक है, 0% से 100%। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। अदरवाइज अगर हम परसेंटेज में बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0% और लेस देन इक्वल टू 100% ये हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल है, अगर प्रोबेबिलिटी में आपको बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1/4 है, तो 1/4 मीन्स व्हाट? 25%। अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/2 है, इट मीन्स 1/2 इट मीन्स 50%। और अगर मैं बोल रहा हूँ किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, 4 भाग में से 3 भाग उसकी पॉसिबिलिटी है आने की, तो उसका परसेंटेज है 75। कितना है? अगर 1/4 है दोस्तों तो 25, 2/4 इट मीन 1/2 है तो 50%, और 3/4 है इट मीन 75%। ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आपको ये बातें कुछ याद रखनी है। अब हम बढ़ेंगे
अपने प्रोबेबिलिटी के प्रैक्टिस सेट 5.4 की तरफ, जो हमारा प्रोबेबिलिटी लेसन का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम सेट 5 देखेंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट 5.4, जो कि पूरा का पूरा डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, पूरा का पूरा डिपेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है दोस्तों? प्रोबेबिलिटी एंड इवेंट के ऊपर। अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो दोस्तों हम चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.4। तो दोस्तों आप देख सकते हो प्रैक्टिस सेट 5.4 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 है इफ 2 कॉइन आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है फॉलोइंग इवेंट का। यहाँ पर दोस्तों 2 इवेंट है, 2 कंडीशन है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? देखो प्रोसीजर पूरा सिंपल है। सबसे पहले आप सैंपल स्पेस निकालोगे, उसके बाद आप सैंपल पॉइंट लिखोगे, फिर आप इवेंट, जैसे कि आपने इवेंट ए निकाला, इवेंट बी निकाला, नंबर ऑफ ए लिखा, नंबर ऑफ बी लिखा, और फिर हम उस इवेंट का निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। जैसे कि इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? पी ऑफ ए, पी मींस प्रोबेबिलिटी, और इवेंट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मींस कैपिटल पी ऑफ ए। फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। सेम अगर हम कंडीशन बी, इवेंट बी के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। अपॉन में हमेशा नंबर ऑफ एस ही रहेगा, आपको ये बात याद रखना है। तो दोस्तों चालू करते हैं हम। लेट कैपिटल एस, लेट कैपिटल एस बी अ सैंपल स्पेस। ठीक है दोस्तों, कैपिटल एस आपका सैंपल स्पेस है। तो दोस्तों इफ 2 कॉइन आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अगर मैंने 2 कॉइन एक साथ टॉस कर रहा हूं, कितना कॉइन टॉस कर रहा हूं दोस्तों? 2। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है? सैंपल स्पेस में आ सकता है दोस्तों एच 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 टी टी एच और टी टी, ये हमारा सैंपल स्पेस में आ सकता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि जो नंबर ऑफ एस है वो कितना आ रहा है दोस्तों? 4 आ रहा है। कितना आ रहा है नंबर ऑफ एस? नंबर ऑफ एस आ रहा है हमारा 4। ठीक है, अब दोस्तों हम गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, हमारा पहला क्या है दोस्तों? यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे लेट इवेंट ए। जो आपको पहला कंडीशन दिया है दोस्तों उसे आप इवेंट ए में लिख लोगे। इवेंट ए बोला है आपको गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब दोस्तों मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एटलीस्ट में कम से कम एक हेड होना ही चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम एक हेड होना ही चाहिए। और एटमोस्ट बोला जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर आपको बोला है तो ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होना चाहिए। 2 हेड चलेगा क्या? नहीं, ज्यादा से ज्यादा बोला है तो आपको एक ही हेड होना चाहिए, नहीं होगा तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर बोला है एटलीस्ट, मतलब कम से कम एक हेड चाहिए, एक हेड से ज्यादा होगा तो चलेगा। तो दोस्तों ए में क्या आएगा? ए में आएगा देखो हेड चलेगा, हमें कम से कम एक बोला है, 2 हो गया तो और चले, अच्छी बात है। एच टी भी चलेगा और टी एच भी चलेगा, लेकिन टी टी चलेगा क्या दोस्तों? नहीं, टी टी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हेड है ही नहीं। तो दोस्तों आपका जो नंबर ऑफ ए है वो कितना आ रहा है? आपका नंबर ऑफ ए आ रहा है 3। कितना आ रहा है दोस्तों? आपका नंबर ऑफ ए 3 आ रहा है। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो सिंस हमें फॉर्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो दोस्तों आप देख सकते हो नंबर ऑफ ए की वैल्यू 3 है और नंबर ऑफ एस की वैल्यू 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की वैल्यू क्या है? 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की वैल्यू क्या है दोस्तों? 3/4। मैं से हाईलाइट कर लेता हूं। ठीक है दोस्तों, हमें एक प्रोबेबिलिटी मिल गया है, फर्स्ट कंडीशन के लिए हमें प्रोबेबिलिटी मिल गया है। अब दोस्तों हम निकालेंगे सेकंड कंडीशन के लिए प्रोबेबिलिटी, तो आपको ध्यान देना है अच्छी तरीके से। तो दोस्तों लेट इवेंट बी, हम इवेंट बी को दोस्तों क्या ले सकते हैं? हम इवेंट बी को ले सकते हैं यहाँ पे गेटिंग नो हेड। इसका मतलब हेड आना ही नहीं चाहिए, 1 2 नहीं, एक भी हेड नहीं आना चाहिए, सिर्फ टेल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सिर्फ टेल। तो दोस्तों इवेंट बी में क्या होगा? इवेंट बी में होगा आपका टी टी, क्या होगा? टी टी। एक भी हेड नहीं आना चाहिए, मतलब दोस्तों दोनों क्या आने चाहिए? टेल आने चाहिए। तो हमें यहाँ पे दोस्तों मिल रहा है कि जो नंबर ऑफ बी है वो है आपका 1। कितना है? 1। तो हमें पता है, फॉर्मूला पता है हमें, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है दोस्तों? नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी आपका कितना है? नंबर ऑफ बी आया आपका 1 और नंबर ऑफ एस है आपका 4।
तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया आपका 1/4। आप देख सकते हो दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मिल गया, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी मिल गया है। तो आई होप आपको प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ रहेगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ 2 डाइस आर रोल्ड, आपको एक साथ 2 डाइस फेंकना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 3 इवेंट दिए, आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो लेट कैपिटल एस बी अ सैंपल स्पेस। तो दोस्तों आपने ऑलरेडी देखा है कि अगर हम 2 डाई फेंकेंगे तो हमारा जो सैंपल स्पेस में जो आउटकम आएगा, कितने आउटकम आएंगे दोस्तों? 36। कितने आएंगे? 36, 1 से लेके 6 तक। तो हम दोस्तों फटाफट लिख लेते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है दोस्तों, अब क्या 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और लास्ट वन 5 6। नेक्स्ट वन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल आउटकम कितने होंगे दोस्तों? 1 1 से लेके 6 तक टोटल आउटकम होंगे 36। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर n ऑफ s इज 36। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम एक एक कंडीशन को एक एक इवेंट में कंसिडर कर लेते हैं। तो पहले कंडीशन को दोस्तों मैं ले लेता हूं इवेंट ए, लेट इवेंट ए। तो दोस्तों इवेंट ए क्या है? द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। एटलीस्ट 10 मतलब दोस्तों कम से कम 10 होना चाहिए। कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन 10 होना ही चाहिए। तो दोस्तों हम लिख लेते हैं द सम ऑफ द डिजिट, द सम ऑफ digit, the sum of digit on the upper face, on the upper faces, on the upper faces is at least 10। कम से कम दोस्तों कितना होना चाहिए? 10 होना ही चाहिए, और 10 से ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन 10 से कम चलेगा क्या? नहीं, 10 से कम दोस्तों नहीं चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इवेंट ए में आएगा क्या? तो इवेंट ए में आएगा दोस्तों आपका ए इक्वल टू इन करली ब्रैकेट कम से कम 10। तो दोस्तों 1 + 1 क्या 10 होता है? नहीं होता। 1 + 6 नहीं होता। 2 + 1 2 + 2 2 + 3 2 + 4 2 + 5 2 + 6 2 + 6 80 होता है। तो दोस्तों किसका सम 10 आएगा? 10 से ज्यादा आएगा। तो 3 + 6 9, ये भी नहीं चलेगा। 4 + 6 चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा आपका 4, 6 क्योंकि 10 होता है। फिर दोस्तों क्या चलेगा आपका? 5, 5 चलेगा क्योंकि इनका भी सम 10 होता है, लेकिन 5, 6 भी चलेगा क्योंकि इनका सम 11 होता है, और आपको बोला है कि उनका सम एटलीस्ट 10 आना चाहिए, 10 से ज्यादा होगा तो दोस्तों चलेगा। फिर दोस्तों 6, 4, फिर दोस्तों 6, 5 और लास्ट में दोस्तों 6, 6। ठीक है, 4, 6 5, 5 5, 6 6, 4 6, 5 6, 6। तो दोस्तों हमारा इवेंट ए कितना आ गया? हमारा इवेंट ए आ गया आपका, नंबर ऑफ ए आ गया 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ए आ गया 6। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें फॉर्मूला पता है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा
नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, इट मीन 6/36। ठीक है दोस्तों, 6/36, नंबर ऑफ ए 6 है, नंबर ऑफ एस 36 है। और दोस्तों अगर वो डिवाइड हो रहा रहेगा तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, इट मीन 1/6। तो दोस्तों इसे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए लिख लिया है। अब दोस्तों हम दूसरे कंडीशन को ले लेते हैं, इवेंट बी। हम दूसरे कंडीशन को ले लेते हैं दोस्तों, इवेंट बी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इवेंट बी हमें क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज 33, द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेसेस इज 33। दोस्तों आपको दिख रहा है, यस दिख रहा है। तो दोस्तों उनका सम 33 होना चाहिए। आप देख सकते हो 1 + 1 2 होता है, 6 + 6 12 होता है, 12 से ज्यादा तो होता ही नहीं, 13 ही नहीं होता। उन लोग तो 33 बोल रहे हैं, तो पॉसिबल है क्या दोस्तों? नहीं, वो पॉसिबल है ही नहीं। तो हम यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे कि जो हमारा इवेंट बी है वो होगा दोस्तों एम्प्टी सेट, और आप लिख सकते हो नल सेट। इसका मतलब दोस्तों जो नंबर ऑफ बी है, नंबर ऑफ बी उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है दोस्तों 0। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं दोस्तों कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा वो क्या होगा? वो होगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी 0 है और नंबर ऑफ एस तो आपका 36 है, और 0 डिवाइड बाय एनी नंबर आंसर विल बी 0। लेकिन एनी नंबर डिवाइड बाय 0 आंसर विल बी नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी। ठीक है, इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब दोस्तों हम करेंगे इवेंट सी, थर्ड कंडीशन की इधर काम करेंगे। तो दोस्तों इवेंट सी आप देख सकते हो, क्या है आपका इवेंट सी? आपका इवेंट सी है द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। द डिजिट ऑन फर्स्ट डाई is greater than the digit on second die, ठीक है दोस्तों, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द सेकेंड डाई। जो डिजिट फर्स्ट डाई का है वो दूसरे डाई से बड़ा होना चाहिए। द डिजिट ऑन फर्स्ट डाई, जो फर्स्ट डाई का, जो आप देख सकते हो यहाँ पर जो पहला नंबर है वो फर्स्ट डाई का डिजिट है, और जो दूसरा नंबर है वो सेकंड डाई का डिजिट है। और हमें कंडीशन बोला है कि जो फर्स्ट डाई का डिजिट है वो दूसरे से बड़ा होना चाहिए। वो दूसरे से क्या होना चाहिए दोस्तों? बड़ा। तो मुझे बताओ 1 क्या 1 से बड़ा है? नहीं, वो तो इक्वल है, इक्वल नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको बड़ा ही बोला है। 1 क्या 2 से बड़ा है? नहीं, 1 2 से बड़ा नहीं है। 1 क्या 6 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो सेकंड में 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2, 1। अब दोस्तों यहाँ पर और कोई नहीं आएगा। 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 3 1 3 2। फिर दोस्तों आएगा 4 1 4 2 4 3। ठीक है, 4 4 चलेगा क्या दोस्तों? नहीं, 4 4 नहीं चलेगा, दोनों इक्वल है। फिर दोस्तों क्या चलेगा? 5 1 5 2, बड़ा डिजिट, पहला डिजिट बड़ा होना चाहिए। 5 3 5 4, 5 5 चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अब दोस्तों क्या चलेगा? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, 6 6 चलेगा क्या दोस्तों? नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो नंबर ऑफ सी है, नंबर ऑफ सी वो दोस्तों कितना आ रहा है? वो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना आ रहा है दोस्तों? 15 आ रहा है। कितना आ रहा है नंबर ऑफ सी? 15। तो दोस्तों हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा? हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा नंबर ऑफ सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, 15/36। या तो आप इसे 15/36 से रखिए, या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों 3 के टेबल में आता है। तो 3 5 जा 15 और ये आएगा 12। ठीक है दोस्तों, मीन्स आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी हो गया 5/12। कितना हो गया दोस्तों? 5/12। इससे दोस्तों हम लोग यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं।
तो वापस दोस्तों एक बार आप देख लो, आपको यहाँ पे जो कंडीशन, आपको यहाँ पे क्या बोला था कि आप दो डाई फेंक रहे हो, दो डाई फेंक रहे हो, इसका मतलब दोस्तों सैंपल स्पेस में कितने आउटकम आएंगे, 36 आएंगे, नंबर ऑफ एस 36 मिलेगा। आपको तीन कंडीशन दिया है, हमने इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी ले लिया है, और अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हमने उसके अलग अलग फेवरेबल आउटकम, जैसे कि यहाँ पर आपको दोस्तों बोला था कि उनका सम या तो 10 आना चाहिए, तो 10 से ज्यादा आना चाहिए, तो हमें दोस्तों नंबर ऑफ ए 6 मिला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, 8 मीन 6 अपॉन 36, इट मीन 1/6। इवेंट बी में दोस्तों बोला गया है कि दोनों का सम 33 होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल है क्या दोस्तों, नहीं पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपका जो इवेंट बी है वो एम्प्टी सेट है, मींस नंबर ऑफ बी कितना होगा, 0, और 0 डिवाइड बाय 36, आपका प्रोबेबिलिटी भी दोस्तों क्या होगा, 0 होगा। और इवेंट सी में बोला था कि दोस्तों फर्स्ट डाई का जो डिजिट है वो दूसरे डाई के डिजिट से बड़ा होना चाहिए, तो हमें दिख रहा है दोस्तों फेवरेबल आउटकम यहाँ पर 15 आ रहे हैं, और 15/36 इज 5/12। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर 15 टिकट इन अ बॉक्स। कितने टिकट है दोस्तों, 15 टिकट है बॉक्स में, ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15। हर एक टिकट पे अलग अलग नंबर लेकर आओ, 1 से लेकर 15 तक, पहले पे 1 लेकर आए, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, ठीक है दोस्तों। वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट इज ड्रॉन। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 मिनट में भी 2 मिनट से पहले हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दो। लेट कैपिटल एस बी अ सैंपल स्पेस, ठीक है दोस्तों, कैपिटल एस आपका सैंपल स्पेस है, तो एस क्या होगा, एस होगा 1 से लेके 15 तक, तो दोस्तों 1 2 3 सब नंबर आपको लिखने का जरूरत नहीं दोस्तों, 1 2 3 डॉट 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 आप डायरेक्ट 15 लिख सकते हो। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एस दोस्तों क्या होगा, नंबर ऑफ एस होगा यहाँ पे 15, ठीक है। अब दोस्तों हम इवेंट ए को लेट करेंगे, लेट इवेंट ए। तो दोस्तों आप मुझे बताओ इवेंट ए क्या होगा, इवेंट ए होगा सोर्स एंड इवेंट नंबर, सोर्स एंड इवेंट नंबर। तो दोस्तों 1 से लेके 15 तक में आप मुझे बताओ इवेंट नंबर क्या होगा, इवेंट नंबर होगा 2 4 6 8 10 12 14 16 होगा क्या दोस्तों, नहीं, क्योंकि 15 के आगे आ रहा है। तो हम दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ ए है वो आ रहा है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ रहा है दोस्तों, 7 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, इट मीन्स 7/15। क्लियर है दोस्तों, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ रहा है, 7/15। तो आपको इवेंट में बोला था कि जो नंबर है 1 से लेकर 15 तक, उसमें से आपको इवेंट नंबर लिखने, इवेंट नंबर मतलब जो 2 का मल्टीपल होता है, तो 7 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा 7/15, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लेंगे इवेंट बी को, तो लेट इवेंट बी क्या है दोस्तों, इवेंट बी, सो अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5, आपको 5 का मल्टीपल बताना है। तो दोस्तों 15 तक में 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5 होगा, 10 होगा और 15 होगा, ये तीन ही होंगे। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों जो नंबर ऑफ बी है वो कितना आ रहा है आपका, 3 आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों, 3। तो देयरफॉर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, इट मीन्स 3/15। अगर दोस्तों डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड कर सकते हो, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो दोस्तों हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/5 आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों, 1/5। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन था, और इसे हमने सिंपल तरीके से कर लिया है। आपको दोस्तों सैंपल स्पेस में क्या बोला है कि 1 से लेके 15 तक नंबर है, 15 टिकट है, इसमें 1 से लेकर 15 तक नंबर लिखे हैं। आपको पहला कंडीशन बोला है कि दोस्तों, आपको पहला कंडीशन बोला है कि जो नंबर हो इवन नंबर होना चाहिए, तो इवन नंबर होगा 2 4 6 8 10 12 14, 7 आ रहे हैं कितने में से, 15 में से, तो 7/15। उसके बाद आपको बोला 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल क्या होगा दोस्तों, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, तीन ही होंगे, तो 3/15 इट मीन्स 1/5। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म, 2 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है।
23579 विदाउट रिपीटेशन। अगेन आपको बोला विदाउट रिपीटेशन मतलब एक नंबर को आप दो बार नहीं ले सकते। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म, तो आपको बताना है कि जो आपको कंडीशन दिया है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान देना है। लेट कैपिटल एस बी अ सैंपल स्पेस। तो दोस्तों सैंपल स्पेस में होगा क्या, सैंपल स्पेस में होगा आपका, आप जैसे कि पहला नंबर 2 ले लिए, अगर 0 होता तो पहला नंबर 0 लेते क्या, नहीं पहला नंबर हम 0 नहीं लेते, लेकिन पहला नंबर 2 है तो हम 2 ले सकते हैं। तो 2 के साथ 3 होगा, 2 को वापस 2 नहीं ले सकते, आपको बोला नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 2 के साथ दोस्तों मैं 3 लूंगा तो 23 बनेगा, फिर दोस्तों 25, फिर 27 और फिर 29। मैं 2 के साथ सबको ले लिया। अब दोस्तों मैं 3 के साथ सबको लूंगा तो 32, 3 के साथ 3 ले सकता हो क्या, नहीं नहीं ले सकता। तो 35, 37, 39। अब दोस्तों मैं 5 लूंगा तो 52, 53, 57 एंड 59। अब दोस्तों मैं 7 लूंगा तो 72, 73, 75 एंड 79। अब दोस्तों 92, 93, फिर 95, 95 और 97, 97। मैं 9 को 9 के साथ नहीं ले सकता क्योंकि नंबर रिपीट करने के लिए नहीं बोला है। तो दोस्तों आपका नंबर ऑफ एस कितना आ रहा है, आपका नंबर ऑफ एस आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपका नंबर ऑफ एस आ गया दोस्तों 20। नाउ लेट इवेंट ए। तो दोस्तों आप देख सकते हो इवेंट ए में बोला है ऑड नंबर एंड ऑड नंबर। तो दोस्तों मुझे बताओ फटाफट आप ऑड नंबर क्या होता है, जिसके यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9 होता है वो ऑड नंबर होता है। तो 23 दोस्तों ऑड नंबर होगा, 25 ऑड नंबर होगा, 27 ऑड नंबर होगा और 29 भी ऑड नंबर होगा। 32 नहीं होगा, 35 होगा दोस्तों, 37 भी होगा, फिर दोस्तों 39 भी होगा, 52 ऑड नंबर होगा क्या, नहीं होगा, 53 होगा दोस्तों, 57 भी होगा, 59 भी होगा, फिर 72 नहीं होगा दोस्तों, लेकिन 73 75 79 होंगे, 73 75 और 79 होंगे। फिर दोस्तों 92 नहीं होगा ऑड नंबर, लेकिन 93 होगा, 95 होगा, 92 नहीं दोस्तों 93 होगा, 95 होगा और 97 होगा। तो इतने सारे दोस्तों 2 डिजिट नंबर ऑड नंबर है। ऑड नंबर कैसे पहचानोगे, इकाई स्थान पर यूनिट प्लेस पर अगर 1 3 5 7 9 है तो ऑड नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ ए इक्वल टू 16। कितना है दोस्तों नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए है आपका 16। क्लियर है। अब दोस्तों अब देखो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, इट मीन 16 अपॉन 20। दोनों दोस्तों 4 के टेबल में आता है, 4 4 जा और 4 5 जा। तो दोस्तों आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया है 4 अपॉन 5। कितना हो गया दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 4 अपॉन 5। ठीक है। अब दोस्तों कंडीशन सेकंड, क्या कंडीशन बोला है सेकंड में, अ मल्टीपल ऑफ 5, लेट इवेंट बी मल्टीपल ऑफ 5। तो दोस्तों आपको सैंपल स्पेस में देखना है और मुझे बताना है कि 5 का मल्टीपल कौन कौन सा नंबर है। 5 का मल्टीपल कैसे पहचानोगे, यूनिट प्लेस पे या तो 0 या तो 5 होगा तो 5 का मल्टीपल है। तो 23 है क्या, नहीं 25 है, 35 है, 25 है, 35 है, 75 है और 95 है। तो दोस्तों यहां पर आपका नंबर ऑफ बी है 4। कितना है दोस्तों 4। तो देयरफॉर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, इट मींस 4 अपॉन 20। और 4 और 20 दोनों 4 से डिवाइड होते हैं तो 1 अपॉन 5। तो दोस्तों आगे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज 1 अपॉन 5। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपको। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमने बहुत आसान तरीके से कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4 का आखिरी क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिए, आपको सब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पर प्लेइंग कार्ड है 52। हमने प्लेइंग कार्ड के बारे में दोस्तों ऑलरेडी पढ़ा है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। उसमें दोस्तों 4 सिंबल होते हैं। रेड में होता है आपका डायमंड होता है और हार्ट होता है, और ब्लैक में होता है दोस्तों क्लब और स्पेड। सबके 13 कार्ड होते हैं। नंबर्स होते हैं दोस्तों 2 1 होता है क्या, नहीं 1 नहीं होता, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है। उसके बाद जे, कैपिटल जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन, के फॉर किंग, और लास्ट में ए एक का, जिसको एस कार्ड बोलते हैं। और फेस कार्ड दोस्तों 12 होते हैं। किसके किसके फेस कार्ड होते हैं, 4 जैक के, 4 क्वीन के और 4 किंग के। तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम यहां पे ले लेते हैं लेट कैपिटल एस बी अ सैंपल स्पेस। कैपिटल एस दोस्तों आपका क्या सैंपल स्पेस है। तो दोस्तों मुझे बताओ यहाँ पर आप जो सैंपल स्पेस में अलग अलग आउटकम आप लिखोगे क्या, नहीं वो नहीं लिखना आपको। आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ एस होगा दोस्तों 52 होगा। कितना होगा दोस्तों, 52। क्लियर है। अब दोस्तों पहले कंडीशन को मैं इवेंट ए ले लेता हूं। तो लेट इवेंट ए, तो दोस्तों इवेंट ए क्या है, इवेंट ए है हमारा एन एस मीन्स एक का। तो दोस्तों एक का कितना होता है, एक का होता है 4। कितने होते हैं दोस्तों, 4। तो यहाँ पर आएगा 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा दोस्तों नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस मीन्स 4 अपॉन 52। तो दोस्तों 4 के टेबल में क्या 52 आता है, तो 4 1 जा 4, और यहाँ पर दोस्तों 4 1 जा 4, 1 बच गया, 1 और 2 12, और 4 3 जा 12। तो दोस्तों आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया है 1/13। कितना आ गया दोस्तों, 1/13। देख सकते हो आप कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब दोस्तों आपका इवेंट बी, इवेंट बी में क्या बोला है दोस्तों, आपको इवेंट बी में बोला है, एक सेकंड हम इसे पार्ट कर लेते हैं। इवेंट बी बोला है स्पेड। तो लेट इवेंट बी अ स्पेड। दोस्तों आपको स्पेड कार्ड पता है क्या होता है, स्पेड कार्ड हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हुकुम। क्या बोलते हैं दोस्तों, हुकुम। जिस और काला पान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काला पान। तो दोस्तों आपको पता है काला पान कितने होते हैं, हर सिंबल के दोस्तों 13 कार्ड होते हैं। मीन्स नंबर ऑफ बी आएगा दोस्तों 13। और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। इट मीन्स 13/52। 13 1 जा 13, और 13 के टेबल में 52 आता है 4 टाइम्स में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया दोस्तों 1/4। कितना हो गया, 1/4। दोस्तों आप देख सकते हो कितने आसान तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4 होता है कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम चालू करेंगे प्रॉब्लम सेट 5, प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम सेट 5 चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ क्वेश्चन पूछना रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।